गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास 9th का अगला लेक्चर लेके आए हैं। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तभी कुछ क्वेश्चंस पे हम ध्यान देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लिखिए पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए लिखिए। चलिए क्वेश्चन बोला है अ कार ट्रेवल first half of the distance with 20 kilometer per hour and second half of the distance with 30 kilometer per hour. Find एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड आपको निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मान लो ये आपका रोड है बच्चों, तो कार यहां से चलना शुरू किया। पहले आपको ट्रेवल किया कितने से, स्पीड दिया है बच्चों 20 से। फिर दूसरे आपको ट्रेवल किया वो कितने स्पीड से, 30 से। इसका डिस्टेंस d और इसका डिस्टेंस d, या d/2 ले लो। यदि टोटल आपका d है तो d/2 टोटल आपका 2d है तो d और d। अब आपकी मर्जी, अब क्या ले रहे हो। ठीक है, चलिए आंसर उतना ही आपका है, आपके जंक्शन है तब क्या ले रहे हो। ठीक है बच्चों, मैंने टोटल को 2d मान लिया। ठीक है, चलिए तो चलिए भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड जल्दी जो बताया था मैंने आपको, टोटल डिस्टेंस d प्लस डी अपॉन टाइम दिया नहीं बच्चों। जब टाइम दिया नहीं है तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद आ गया। ठीक है, चलिए d और d कितना हो जाएगा बच्चों, 2d क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 30d 20d 50d अपॉन 30 इंटू 2 600। समझ गए, डी और डी आपका कैंसिल, तो आंसर कितना है बच्चों, 2/50 इंटू 600। यह कैंसिल हो गया, 5 6 जा तो 18 किलोमीटर पर आवर। यह आपका आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका और आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है। स्पीड को S1 और S2 पे ही रखे रहो, ठीक है, आंसर उतना ही आपका आएगा, मत घबराइए। चलिए तो D और D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो S2D S1D ऐसा ऊपर चला जाएगा, ये S1 S2 D कैंसिल कॉमन निकल के तो S1 प्लस S2। ये भी तरीका आपका ठीक है, दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर कार ट्रेवल फर्स्ट, सेम क्वेश्चन लिखिए, 1/3 20 second third 30 and last third with 50। तो आपसे बोला गया फाइंड एवरेज स्पीड। आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। फाइंड एवरेज स्पीड हो गया, करते हैं। चलिए ये आपका रोड, पहले का 1/3 ये आपका रोड,
अच्छा डिस्टेंस ना, डिस्टेंस अगला आपका 1/3, 3 1/3 बोला है बच्चों, ठीक है। चलिए ऐसा भी आप मान सकते हो ना, डी डी डी, टोटल कितना है आपका, टोटल तो आपका 3D है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना आसान करना है तो ऐसा मान लिया करो, लेट डी डी और डी, टोटल कितना आपका 3D है, ठीक है। चलिए कितना से बोला है बच्चों, S1 दिया है, S2 दिया है, S3 दिया है। चलिए तो S एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 3D, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यस। तो डी बाहर निकाल लो, ठीक है। चलिए देखिए आंसर कितना आएगा, 1/20, 1/30 और 1/50। तो डी और डी तो कैंसिल। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, जो भी आपका आएगा इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका 150, ये एलसीएम कितना आएगा, एक काम करो इसको 40 ले लो, बाकी देख लीजिएगा। देखो 50 में एलसीएम आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 50 में एलसीएम नहीं आएगा, मैं ऐसा रीडिंग ले रहा हूं कि एलसीएम आ जाए। चलिए ये ऐसा, अब निकालो एलसीएम कितना आएगा, 120 एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम 120, ठीक है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, इसमें किसका 4 का, और इसमें किसका 3 का, यस। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करना पड़ेगा आपको फिर। चलिए तो ऐसा आप निकालते हो आप एवरेज स्पीड, ठीक है। कितना है देखिए आप, एस एवरेज इज इक्वल टू 3 × 120/13। आप इसको डिवाइड करते रहिएगा आराम से, इतना किलोमीटर पर आवर आपका आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड अप करते रहिएगा। चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल 15 km/h in first 30 minutes and 25 km/h in last 30 minutes. फाइंड एवरेज स्पीड, आपको निकालना है इसका एवरेज स्पीड कितना होगा। इस बार टाइम का रिलेशन दिया है बच्चों, डिस्टेंस का नहीं दिया है। तो पता है कि टाइम का रिलेशन क्या लिखा था, याद कीजिए आप, S1 T1 S2 T2 T1 + T2। टाइम दोनों में इक्वल है तो टाइम कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया था आसान तरीका आपको, ये ऐसा। तो एस एवरेज कितना हो जाएगा, ये 15 + 25/2 कितना होगा, ये 40, तो 20 km/h, ये ऐसा। यदि इसको ऐसा बोल देगा बच्चों, सेकंड 30 मिनट एंड लास्ट 30 मिनट, ये ऐसा भी बोल सकता है। तो यहां पे एक लाइन और ऐड करेंगे आप, ये आपको जाएगा S3, ये आपका T3, ये आपका T3। तो कितना जाएगा बच्चों, S1 + S2 + S3 / 3, ये आपको जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला देखिए, दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 2 and 3 seconds are respectively x plus respectively t square plus 2t plus 1 and t square minus 2t minus 2. Find average velocity. Yes, the position of a particle at 2 and 3 seconds. मान लो पहले पोजीशन को इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1. फाइनल पोजीशन कितना गिवन है, 2 सेकंड को इनिशियल बोलेंगे, 3 सेकंड को फाइनल. 3 सेकंड पोजीशन ये गिवन है आपको, ये ऐसा. ठीक है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 2 and 3 सेकंड आर रेस्पेक्टिवली. 2 सेकंड पोजीशन ये है, 3 सेकंड पोजीशन ये है. टाइम की वैल्यू रख दो बच्चों, टाइम की वैल्यू को 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1. टाइम की वैल्यू को रखो 3 स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस 2. कितना आ रहा है देखिए, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कितना आएगा 4 प्लस 4 माइनस 3. पहले किसको सॉल्व करते हैं बच्चों, बुडमास रूल को याद कर लो आप. ये बहुत जरूरी याद रखना, बुडमास. डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप. पहले ऐड कीजिए, कितना होगा देखिए, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 5. 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 माइनस 2 1. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, बताया था मैंने आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. x2 कितना है 1, x1 कितना है 5, t2 कितना है आपको, t2 कितना है, हाँ 3, तो -4 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड. यस, टाइम सेकंड में दिया है. ठीक है, चलिए, तो आपका तरीका होता है निकालने का. ठीक है, पोजीशन दिया था, एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना था. और मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है. आंसर नेगेटिव वाला गलत नहीं है. ठीक है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं आता, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है. ठीक है, चलिए अगला का बात आता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको हम बच्चों ए से दिखाते हैं, ए से एक्सेलरेशन को. तो मान लीजिए बच्चों, ये आपका ये कोई रोड है, ये आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी को चलाने स्टार्ट किए हो, या ऐसा. ठीक है, गाड़ी कंटिन्यू चलाते गए आप, और टी टाइम बाद अपने गाड़ी का ब्रेक लगा लियो. ब्रेक लगाने से स्पीड क्या होता है आपका, चेंज हो जाता है. ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपको चला रहे हो, टी टाइम बाद आपने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने से स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है. आपको पता है, गाड़ी रुक जाएगी ना. ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, किसके साथ, टाइम के साथ. ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, लिखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये ऐसा. ठीक है, तो
चेंज होता है बच्चों, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये, इनिशियल ये, और ये टाइम। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब मैं स्टार्ट किया हूं तो मेरे घड़ी में कितने बजे हैं, 2 बजे हैं, और जब मैं खत्म किया हूं तो मेरे घड़ी में कितने बजे हैं, 5। मान लो आपके घड़ी में 2 बजे हैं और जब खत्म किए हो तो कितने बजे आपके, 5। तो बेसिकली कितना चलेगा, 2 + 5 7, तो गलत। कितना चलेगा, 5 - 2 3। ये आपका होता है, डिपेंड करता है टाइम क्या दिया है। ठीक है, पिछले बार आपने क्या किया था, इसको 0 मान के उसको t माना था, तो t - 0 किया था आपने। ठीक है, अब देखो पहले से हमारी घड़ी में 2 बजा है, वहां 5 बजा है, तो 3 घंटे ही चले ना हम लोग, 3 घंटे ही चले हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कितने घंटे चले हम लोग, 3 घंटे चले हैं। ठीक है, चलो अब इसके भी टाइप्स होते हैं बच्चों। तो पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम। यदि चेंज इन वेलोसिटी हर जगह इक्वल है और टाइम भी आपका इक्वल है, हर जगह चेंज भी इक्वल है, टाइम भी इक्वल है, तो एक्सेलरेशन भी इक्वल आएगा। चलिए सेकंड आपका क्या आता है बच्चों, तो सेकंड आपका आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में 3 डेफिनेशन होता है बच्चों, पता है आपको। टाइम चेंज होगा बट वेलोसिटी चेंज अनइक्वल होगा। ठीक है, टाइम चेंज अनइक्वल, तो वेलोसिटी चेंज इक्वल। ठीक है, और तीसरा क्या कहता है, बोथ अनइक्वल। ये ऐसा करके नॉन यूनिफॉर्म, इसी को वेरिएबल बोलते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला को क्या आता है आपका, एवरेज। यस, ये क्या होता है बच्चे, एवरेज, ए एवरेज, ये होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला सब जगह वही है, बस कहानी उसकी चेंज हो रही अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। पिछले बताया था टोटल टाइम इंटरवल को लेते हैं ना हमेशा हम लोग। मान लो आपका रोड है, सीधे यहीं पे लिखो यार, v - u टाइम इंटरवल t2 - t1, यहीं पे लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, t2 + t1 मत करना वरना गलत हो जाएगा। और एक होता है इंस्टेंटेनियस, पता है वो तुरंत को दिखाता है वो तो। चलिए अगला कहता है नेचर, कितने इसके नेचर है। तो पहला आपका, अच्छा 1 मिनट, हाँ चल ठीक है। तो पहला आपका आता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, v - u/t। ठीक है, यदि हमारा वेलोसिटी बढ़ता है, इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, मतलब u कम होगा और v क्या होगा, ज्यादा होगा। बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, फाइनल ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव।
पॉजिटिव। ठीक है, हो गया। अच्छा यूनिट पता है बच्चों, यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकंड पहले से है। ठीक है, चलिए। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का? डायरेक्शन पहले बताओ, स्केलर होगा वेक्टर होगा? सबको पता है वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से देख लो भाई, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वेक्टर होगा। अब डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? यू के डायरेक्शन, वी के डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन? तो गलत है। एक्सेलरेशन जिसके वजह से आया उसका डायरेक्शन। एक्सेलरेशन किसके वजह से आया? यू की वजह से? गलत। वी की वजह से? गलत। दोनों के चेंज की वजह से आया। तो डायरेक्शन उधर होगा, डायरेक्शन यहां पर लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन इज सेम एज चेंज। जो चेंज का जो डायरेक्शन है वही आपका होगा। ठीक है, चलिए। नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों? जब वेलोसिटी आपका डिक्रीज होगा, जब वेलोसिटी आपका डिक्रीज होगा, यू ज्यादा होगा वी से। बच्चों वेलोसिटी कब बढ़ते हैं? जब गाड़ी चालू करते हैं तब। जब गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे स्पीड को हम बढ़ाते हैं, देखना। स्टार्टिंग ऑफ व्हीकल, इसमें जब गाड़ी रुकेगी, ये ऐसा गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी फिर रुक जाएगी, फाइनल कम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जीरो एक्सेलरेशन, जब आपका स्पीड कांस्टेंट है तब। अर्थक एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बाकी अब अर्थ वर्थ के बारे में आराम से पढ़ें क्लास 11th में। चलिए ठीक है, अभी इतना बस मान के चलिए कि वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा आपका? जीरो होगा। ठीक है, हमको 9th के जैसे ही पढ़ना है, 11th में नहीं जाना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली बोला जाए तो अर्थ का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, ऐसा हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अभी बताऊंगा, आप समझोगे नहीं, कोई मतलब होगा नहीं है। चलिए, तो जीरो एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन किधर होगा? सेम एज चेंज, कि चेंज किधर आपका हो रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये आपका u है, मतलब स्टार्ट वो u से किया है और खत्म कहां पे कर रहा है? v पर। तो चेंज, बच्चों चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज का हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा v, v मतलब वेलोसिटी, इसको v इनिशियल मान लो, इसको v फाइनल। तो डेल्टा मतलब चेंज, v मतलब वेलोसिटी। ठीक, कैसे निकालते हैं बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, या ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए, अब बच्चों यदि v फाइनल ज्यादा हो, तो डेल्टा v क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव इसको लेते हैं,
ये होगा डेल्टा वी का डायरेक्शन, यही होगा आपका ए का डायरेक्शन। ठीक है। सेकंड, यदि वी इनिशियल ज्यादा होगा, वी इनिशियल ज्यादा होगा, तो डेल्टा वी क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। यदि इधर को आप पॉजिटिव लेते हो तो नेगेटिव इधर को, इधर आपका आंसर होगा। डायरेक्शन ये होगा बच्चों इस बार, डेल्टा वी और ए दोनों का। ठीक है। और इसमें तो पता है क्या होगा आपको, ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपको जीरो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो ऐसा हम लोग निकालते हैं इसका तरीका डायरेक्शन का। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन क्लियर आपका होना चाहिए। बाकी अर्थ वर्थ के बारे में +1 पे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी 9th का ही पढ़ते हैं, वही ठीक रहेगा। नहीं तो जब +1 का मैं लेक्चर बनाऊंगा वहां देख लीजिएगा। ठीक है। चलो बढ़ते आगे। अगर आपका टाइम आपका आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि कोई बॉडी चल रही है, यदि कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, तो कितने इक्वेशन आप बना सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि कोई बॉडी आपके ट्रेवल कर रही है तो कितने इक्वेशन आप बना सकते हो, उसको स्टडी करेंगे हम लोग। यदि कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है तो कितने इक्वेशन आप बना सकते हो। ठीक है। तो टोटल ऐसे 3 इक्वेशन बनते हैं। पहले का नाम है v = u + at, दूसरे का नाम है v² = u², और थर्ड का आपका नाम है s = ut + ½ at²। हम प्रूव करेंगे बच्चों, बट पहले मैं नाम नहीं कराऊं। u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, v है आपका फाइनल वेलोसिटी, a है आपका एक्सेलरेशन, t है आपका टाइम, और s है आपका डिस्प्लेसमेंट। यस, ठीक है, हो गया। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम की यूनिट सेकंड पर मीटर। ठीक है, बढ़ते आगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे बच्चों। क्योंकि में ऐसा होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने का 2 आपका तरीका है। पहला आपका होता है आपका जनरल तरीका, और सेकंड जो होता है वो आपका होता है ग्राफिकल। ठीक है, सेकंड जो होता है ग्राफिकल होता है बच्चों, ग्राफिकल। तो ग्राफिकल हम कल पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जनरल। ग्राफिकल बाद में आता है, पहले पता आपको जनरल। तो पहले हम जनरल को ही पढ़ेंगे, आराम से ग्राफिकल को हम पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो पहले आपका बात आएगी ग्राफिकल की। पहले बात करते हैं ग्राफिकल। ठीक है, चलिए। हाँ सॉरी, पहले किसकी बात करेंगे, जनरल। चलिए, ये आपका रोड हो गया बच्चों। मान लो ये आपका बॉडी है जो कि u स्पीड से चलना शुरू किया, और यहां पहुंचते पहुंचते स्पीड कितना हो गया, v। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी विच स्टार्ट मूविंग, कंसीडर अ बॉडी विच स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u आफ्टर t टाइम एंड s डिस्प्लेसमेंट। t टाइम के बाद इतना चला और स्पीड कितना हो गया, v हो गया। तो हमको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। इसको लिखेंगे आप at v - u। तो at + u = v।
ये हो गया पहला। सेकंड ठीक है, हमको पता है बच्चों क्या होता है वी एवरेज का फॉर्मूला, ये तो पहला हो गया ना। सेकंड, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, आपको पता है। और वी एवरेज का एक और फॉर्मूला होता है, देखो निवेगा कराया था मैं, पहला प्लस दूसरा डिवाइड बाई 2। वी एवरेज का दो फॉर्मूला होता है ना, पहला तो ये होता है और दूसरा ये होता है, दोनों में आंसर आपका आएगा। ठीक है, देख लीजिए एवरेज का दो फॉर्मूला होता है, दोनों में आंसर आपका आएगा, सेकंड वाला बेटर है। यस ठीक है, यू का वैल्यू वी का वैल्यू उठा के रख दो, यस फैराडे क्या मिलेगा बच्चों, 2u प्लस 80 तो ये u प्लस हाफ 80 टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 3। बच्चे काम करो उसमें ना टी का वैल्यू को उठा के रख दो, u टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू v माइनस यू बाई ए हाफ ए, टी का वैल्यू v माइनस यू बाई ई। यस, हम तीसरा प्रूफ करने जा रहे हैं, दो हो गया, तीसरा प्रूफ करने जा रहे हैं। पहले के हेल्प से सेकंड को लाए, अब पहले के हेल्प से थर्ड को ला रहे हैं। ठीक है, यूज तो पहले का ही हो रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए हाफ ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल, ये ऐसा कुछ। ठीक है, यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम वाला। ठीक है, समझ गए। चलिए अब लिखिए कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन आपका 2a हो जाएगा, क्या बचेगा 2uv 2u स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर 2uv, यस प्लस 2u माइनस 2v कैंसिल, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, 2a यहां आ जाएगा, यस। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आपका होता है। अब जैसे कुछ कुछ केसेस होते हैं बच्चों। पहला केस, पहला इफ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल आप 0 करोगे, यदि बॉडी स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट से तब। ठीक है, और सेम इफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इफ बॉडी स्टार्ट स्टॉप, ये बॉडी में ब्रेक लगा दिया, रुकना शुरू किया, वो स्टॉप, बॉडी रुक रहा है और अब ब्रेक लगा दिया। पहले तो अपने शुरू किया जस्ट, तो जस्ट में 0, और जब गाड़ी जब रुक गया, जब बॉडी जब रुक चुका है तो फाइनल आपका 0 होगा। ठीक है,
और ए को पॉजिटिव नेगेटिव कब करना है तो बता दिया था मैं इस टाइम आपको, ठीक है। और क्या करेंगे, इफ बॉडी थ्रोन अप, ऊपर फेंकेंगे तो बच्चों अपने हाथ में पत्थर रखो, ऊपर फेंको, ऐसे ऊपर फेंकेंगे, ऊपर जाएगा, कुछ देर जाके वो रुक जाएगा, ठीक है। हम वहां पे ए को जी लिखते हैं, जी नहीं लिखते हैं, माइनस जी लिखते हैं, जी ग्रेविटी, ऊपर जाता है तो माइनस जी, नीचे आता है तो प्लस जी, ठीक है। चलिए केस नंबर 10, और डिस्प्लेसमेंट को प्लस माइनस एच, और प्लस कहां माइनस कहां डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। जब बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं या फिर वो फ्री फॉलिंग हो रहा है, गिर रहा है, आपने छोड़ दिया, आपने ऐसा मैंने छोड़ दिया बच्चों, तो शुरू में तो हाथ में पकड़ा हूं मैं, तो यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए को आप जी लिखेंगे और एस को प्लस माइनस एच, प्लस है या माइनस है उस टाइम डिसाइड करेंगे। एस क्या एस क्या होता है आपका हाइट, कहां से ड्रॉप किए हो, ठीक है, एस आपका हाइट होता है कि बेसिकली आपने ड्रॉप कहां से किया है। आपको जी का वैल्यू पता है ना, आपको जी का वैल्यू 10 होता है, ठीक है। जी का वैल्यू क्या होता है आपका, 10 होता है। ठीक है, किसका लास्ट केस, लास्ट केस, मान लिया ग्राउंड है, मैंने पत्थर को फेंका ऊपर की ओर, ऊपर गया नीचे आया पत्थर की ओर, ठीक है। तो जो मैं फेंका हूं यू, और जो नीचे जो आया है मान लो वी, मान लीजिए हमने जो फेंका है वो यू है और नीचे जो आया वो वी है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, जो यू होता है वो वी के इक्वल होता है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगा उतना आपका नीचे आने में टाइम लगता है, जो टाइम ऊपर जाने में वही टाइम आपका नीचे आने में, याद रखना इसको। प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे, पहले हम इसका देखते हैं बच्चों, इसका, ठीक है, हो गया। चलिए, तो बच्चों ऊपर जाएगा तो फाइनल खत्म, ऊपर जा रहे तो एक को हम माइनस जी लिखेंगे, ऊपर जा रहे तो एक को हम क्या लिखेंगे, हम माइनस जी, ठीक है। बच्चों ये तो कंटिन्यूअस मोशन है ना, कंटिन्यूअस मोशन। अभी इसको मत देखो ना, खाली इसको देखो, हमको पता है भाई बॉडी मोशन, ये देखो ऐसा, इसे तो कंटिन्यूअस बोलते हैं। कितना हो जाएगा एच, ठीक, कितना हो जाएगा आपका एच, तो यू स्क्वायर कितना होगा 2gh। अब इसकी बात करते हैं, तो u आपका 0, a को प्लस जी लिखेंगे आप, ठीक है। चलिए, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसका, डिस्प्लेसमेंट 0, 0 मत करना, आप लोग सब ग्राउंड में वापस आ गए, नहीं 0 नहीं, ठीक है। यहां तक ये कंटिन्यूअस था, ठीक है, देखो यहां तक ये कंटिन्यूअस था भाई, कुछ देर यहां पे रुका है, अरे कुछ देर रुका है तभी तो यहां पे स्पीड को हम लोग 0 लेते हैं, नहीं रुका रहता तो स्पीड को 0 थोड़ी लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक तो ये कंटिन्यूअस है या ऐसा, अब जैसे यहां पर पहुंचा कुछ देर आपका रुक गया, यस, तो जब यहां पर कुछ देर जब रुका है यहां पर,
तो इनिशियल पोजीशन कितना है बच्चों, h, ठीक है, हो गया। और फाइनल पोजीशन कितना है बच्चों, 0। यस, फाइनल पोजीशन कितना है आपका, 0। तो यहां की हम बात करते हैं, तब यहां की, ठीक है। तो हमने ड्रॉप किया ऐसा, तो इनिशियल में 0, फाइनल में आपका h, ठीक है। चलिए, हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस h, यस, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखो, तो 2gh 2gh, बस एक बार h ऊपर गया तो एक बार h नीचे आया, तो साफ दिख रहा है, ठीक है। इधर ऊपर जा रहे तो h को मैं पॉजिटिव ले जाऊं, तो इधर तो h को नेगेटिव, बस यही पे दिमाग लगा देना, ठीक है। ऊपर जा रहा तो h को मैंने पॉजिटिव माना है, तो नीचे आ रहा तो h को नेगेटिव, नहीं तो सीधी बात है भाई। अभी तो ये ड्रॉप, ये देखो अभी ये पकड़े हाथ में ऐसा, ये ऐसा, तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूअस का मतलब है जब ये तुरंत वापस आएगा, तुरंत वापस नहीं आता, कुछ देर तो रुकता है, रुका है तभी तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं ना स्पीड को, ठीक है। चलिए, तो देखो ना बच्चों, जितना u उतना v, प्लस माइनस का ही खेल है, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, u इक्वल टू v, ठीक है। अब टाइम निकाल लो बच्चों, टाइम निकाल लीजिए आप। तो v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस एटी, v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस एटी, ठीक है, हो गया। पहले केस के लिए तो v आपका 0, u माइनस जी टी, तो u बाई जी इक्वल टू टी। अब यही चुपचाप लिखो बच्चों, u इक्वल टू v, तो दूसरे केस के लिए भी यही आपका होगा, ये ऐसा, दूसरा नीचे आने का, ये u बाई जी ऊपर आने का, v बाई जी नीचे आने का, ऊपर के लिए u यूज करते हो, नीचे के लिए v यूज करते हो, ये ऐसा। तो जितना टाइम ऊपर जाने का उतना टाइम आपका नीचे आने का, याद रखना इस चीज को आप, ठीक है। ऊपर जाने का वेलोसिटी, नीचे आने का वेलोसिटी सेम रहता है, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम आपका सेम रहता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।